दोस्तों मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है और हम एक पानी के टैंक को बारगुसा गांव को ले जाते हुए देखते हैं, क्योंकि बारगुसा नदी के पानी को रोक दिया गया था। इसलिए इस टैंक को बाहर से मंगाया पड़ा था। इसके लिए यहाँ पूरा गांव बहुत ही ज़्यादा परेशान था। ड्राइवर के साथ एक लड़की थी जिसका नाम टेरी है। बारगुसा गांव ऐसा गांव था जहाँ लोग खाने पीने के लिए बहुत तरसते थे और टेरी यहाँ बाहर से आई होती है और बैग लेकर गांव में चली जाती है। उस बैग को टेरी वहाँ दे देती है और बहुत ही सावधानी पूर्वक उसे अंदर लाया जाता है, क्योंकि उसमें मेडिसिन थी। वहाँ का टीचर बच्चों को वीडियो की हेल्प से उन्हें अपना गांव दिखाना चाहता था, लेकिन गूगल मैप में बारगुसा गांव कहीं दिखता ही नहीं था। इससे वो बहुत परेशान हो गया और हैरान हो गया, लेकिन इसलिए बच्चे समझ पाए वो पैट के मैप में उन्हें दिखाने लगा उनका गांव। नेक्स्ट डे गांव में कुछ गाड़ियां एक साथ आती हैं, जिसमें से मेयर टोनी निकलता है और फिर ये मेयर का चुनाव लड़ रहा था। पूरा गांव इसके आने की वजह से अपने अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी टोनी को पसंद नहीं करता था। टोनी पहले स्कूल के पास कुछ बैग फेंकता है और फिर बोलता है, कैसे हो गांव वालों, और बोलता है और मैं खाना भी लाया हूँ। लेकिन गांव के लोग घर में से बोलते हैं, हमें पानी चाहिए, तुम डैम को स्टार्ट करो। तो वो बोलता है, मैं वादा करता हूँ अगर इस बार मैं जीत जाता हूँ तो सभी को पानी मिलेगा। गांव के लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं और उसे घर में से ही गालियाँ देने लगते हैं। शाम में एक आदमी गांव के पास एक ड्रोन देखता है जो कि ऊपर से नजर रखा हुआ था उस गांव पे। गांव में अचानक से बहुत सारे घोड़े आ जाते हैं रात में, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गांव में दो लड़के घोड़ों को छोड़ने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पास के गांव के जो खेत है वहां से ये घोड़े आए होंगे। और ये सब जॉन और टेरी खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी गांव में पानी का टैंक आता है जिसपे गोलियां लगी हुई होती हैं, जिससे टैंक में से पानी निकल रहा था। फिर कुछ देर बाद कुछ बाइकर आते हैं वहाँ। वो दोनों फिर जॉन और टेरी से उसे यहाँ आने का रीजन पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि हम यहाँ घूमते घूमते यहाँ आ गए, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों लड़के घोड़े लेकर एक घर के पास पहुँचते हैं, जो कि वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ के घर के मालिक को और उसकी पूरी फैमिली को शूट करके मार दिया गया है, और घर पे से रखी एक बाइक को लेकर भागने लगते हैं। अभी उन्हें रास्ते में वो दो बाइकर मिल जाते हैं और वो उन्हें गोलियां मारकर मार देते हैं। और ये सब ड्रोन भी देख रहा था। गांव से कुछ दूर एक आदमी रहता था जिसका नाम माइकल था, और ये बहुत ही खतरनाक आदमी था। माइकल ने साथी के साथ अपने घर में फ्रेश हो रहे थे, और तभी वो बाइकर यहाँ भी आ जाते हैं और फिर ड्रोन को भी नीचे गिरा लेते हैं। और सभी घर में आते हैं और माइकल से बोलते हैं कि हमें लगता है कि अब हम तैयार हैं पूरी तरीके से। बोलते हैं कि इसके साथ ही कि हमने फोन के सारे सिग्नल को बंद कर दिया गया है, और माइकल बोलता है कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी काट दो। लेकिन दूसरे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से भी आ सकती है, और उन्हें रोड भी हमने बंद कर दिया है। सिटी से कोई भी हेल्प मिलने की गुंजाइश नहीं है। और फिर कुछ देर बाद माइकल का आदमी उन दोनों बाइकर को गोलियों से मार देता है, क्योंकि माइकल को काम करने की तरीके से पता चल गया था कि ये पुलिस से मिले हुए हैं। दूसरी तरफ जॉन को उस लड़के की लाश मिलती है, उसे वो लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ टाइम बाद जॉन एक सिग्नल देता है, और फिर दूसरी तरफ से डैम से भी एक सिग्नल मिलता है। असल में जॉन लुंगा से मिलना चाहता था। दूसरी तरफ जॉन लुंगा से मिलता है और फिर उसे उन लड़कों के बारे में बताता है, और लुंगा वो लाश देखता है और वो नीचे आता है ये देख के, और वो पूछता है कि ये किसने किया। तो जॉन बोलता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद जॉन बोलता है कि उसके घर के पास जहाँ ये लाश मिली थी वहाँ पर उसके घर के मालिक को और उसके सारे फैमिली को भी मार दिया गया है, और हमारे पानी के टैंक पर भी हमला हुआ है। रात में लुंगा और उसके साथी डिनर कर रहे थे, और गांव के लोग उसे बहुत ज्यादा मानते थे और अपनी सारी तकलीफें उसे बता देते थे। फिर लुंगा जमीन में खोदता है एक गुफा, और कुछ टाइम के बाद पूरे गाँव में बिजली चली जाती है। फिर लुंगा बोलता है हम पर हमला होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग माइकल के साथी गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वहाँ बहुत से अपनी अपनी पोजीशन ले चुके होते हैं, और पूरा गांव खाली था। माइकल फायरिंग करने स्टार्ट लगता है कि ताकि लोग घर से बाहर निकल जाएं, और एक गाड़ी वाला तभी वहाँ पर आता है, जाकर सीधा चर्च के पास रुकता है
और उनमें से 2 आदमी निकलते हैं, जिसमें से माइकल एक को शूट करके मार देता है। माइकल का आदमी बोलता है कि जमीन के नीचे एक सुरंग बना है जिसमें लोग शायद रह रहे हैं, और फिर ये गांव के घर पे फायरिंग करने लगते हैं और फिर गांव वाले भी इसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। इसकी वजह से माइकल के दोनों साथी मार जाते हैं और तभी माइकल के एक साथी को पीछे से शूट करके मार देता है, जो कि लूंगा ने किया था। फिर माइकल अपने पार्टनर को शूट कर देता है क्योंकि उसने अभी तक कोई भी किसी को मारा नहीं था और न ही किसी पर गोलियां चलाई थी। तभी ये सब देखकर वहां से उसका दूसरा आदमी भाग जाता है और छिप जाता है और सीधा म्यूजियम में पहुंच जाता है जहां लूंगा ने उस दूसरे आदमी को मार कर गिराया था। जैसे ही वो रूम में अंदर घुसता है, लूंगा अपनी तलवार से उसको काट देता है और दूसरी तरफ माइकल को भी एक गांव वाले को पीछे से पकड़ लेता है। फिर म्यूजिशियन में से एक कटा हुआ सर बाहर निकलता है और फिर लूंगा निकलता है अपने हाथ में लेकर एक और कटा हुआ दूसरा सर। फिर लूंगा का आदमी सीटी बजाता है और जिसे सभी सुनकर उस गुफा से बाहर आते हैं गांव के लोग, और गांव के सामने हमला करने वाले लोगों का सर रख दिया जाता है और इसके बाद इस माइकल को भी मार देते हैं और इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।